जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी के हीरो हैं इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर सौरभ जोशी। नाम तो सुना ही होगा आपने। 8 सितंबर 1999 कोसानी बागेश्वर उत्तराखंड में जन्मे सौरभ जोशी को आज कौन नहीं जानता। उनके ब्लॉग्स कौन पसंद नहीं करता। फिलहाल 2023 में 23 वर्ष के हैं सौरभ। बात करें यूट्यूब से कमाई करने की तो जितनी ताबड़तोड़ कमाई सौरभ ने इतने कम वक्त में की है शायद ही कोई और किया हो। कोरोना की विपत्ति में जब सब कुछ उथल पुथल हो रहा था तो सौरभ का मन संभल रहा था, एकाग्रचित्त हो रहा था सफलता के लिए। उनकी फैमिली में उनकी दादी, पापा, मम्मी, भाई साहिल और उनके चचेरे भाई पीयूष रहते हैं। पीयूष को भी आप जानते ही होंगे, जिसकी शरारतें सबको पसंद है। क्योंकि सौरभ के पिताजी के पास कोई अस्थायी नौकरी नहीं थी तो वो काम के सिलसिले में दिल्ली आए और पूरा परिवार यहाँ शिफ्ट हो गया। काम उनका थोड़ा बहुत चल रहा था, रोजी रोटी चल रही थी, लेकिन फिर भी घर खर्च में तंगी बनी रहती थी। कुछ साल दिल्ली में काम करने के बाद उनके पिता यहाँ से हरियाणा शिफ्ट हो गए। यहाँ भी उनके लिए कोई विशेष काम नहीं था। उन्होंने घरों में पीओपी बनाने का काम किया। सौरभ प्रतिभाशाली हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं थे। 12th में कम परसेंटेज आने की वजह से सौरभ को IITian बनने का सपना छोड़ना पड़ा था। यूँ कहें कि उनके पिता के उथल पुथल में उनकी ज़िंदगी भी उथल पुथल में फंसी हुई थी। 12th तो पास हो चुका था, लेकिन उनका स्ट्रगल अब शुरू हुआ था। समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्या पढ़ें, कौन सा कोर्स करें कि फ्यूचर सिक्योर हो जाए और पापा की मदद हो जाए। काफ़ी विचार विमर्श और कई लोगों से राय सलाह लेने के बाद सौरभ ने तय किया कि उन्हें आर्किटेक्ट बनना है और फिर निकल पड़े दिल्ली प्रिपरेशन के लिए। लगभग 1 साल तक कोचिंग की उन्होंने। अपना 1 साल इन्वेस्ट करके सौरभ ने नॉलेज तो गेन कर लिया था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ भी बेकार नहीं जाता। हमने जो सीखा है वो कभी ना कभी हमको कुछ ना कुछ रिटर्न देके जाता है। इन सब के बीच एक बात तो अच्छी हो चुकी थी कि सौरभ की ड्राइंग बहुत शार्प हो चुकी थी। दिल्ली ने उन्हें खाली हाथ वापस तो किया था, लेकिन उन्हें एक आर्ट ज़रूर दे दी थी। लेकिन कलाकार के पास पेट भी होता है, जिसे भरने के लिए भोजन और भोजन पाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती। बहुत कोशिश के बाद भी कुछ सही नहीं हो पा रहा था। टेंशन बढ़ने लगी। इवन सौरभ ने तो अपने पापा के साथ पीओपी का काम करने का इरादा कर लिया था, लेकिन वो काम सौरभ के लिए नहीं था। एक दिन इनके कज़न शुभम ने सौरभ से बोला कि तुम इतनी सुंदर ड्राइंग बनाते हो, यूट्यूब पे वीडियोस डाला करो। जब कोई हमें यूट्यूब, इंस्टा वगैरह से इनकम जनरेट करने की बात करता है तो ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं उसकी बात को, ये सोचकर कि ये सब फर्जी काम है। पर सौरभ ने सीरियस लिया और ख़ुद को चैलेंज भी किया कि ये करके दिखाना है। ये सब कुछ 2017 में हो रहा था। उन्होंने पहला वीडियो 2000 के नोट के स्केच का बनाया था। एक के बाद दूसरा, तीसरा, फिर लगातार सैकड़ों वीडियोस अपलोड कर डाले सौरभ ने स्केचेस बना के, बट रिज़ल्ट ज़ीरो था। ग्रोथ थोड़ी हो रही थी। धीरे धीरे उनके 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए थे। इतनी स्लो ग्रोथ के बावजूद भी सौरभ का हौसला एकदम बुलंद था और वो लगातार अपनी कोशिश में लगे हुए थे। फिर उन्होंने अपने प्लान में चेंज किया। ट्रेंडिंग लोगों के स्केचेस बनाने शुरू किए। ये ट्रिक थोड़ी काम कर गई। उनके कई वीडियोस वायरल हो गए, फॉलोअर्स बढ़ गए, हौसला और हिम्मत भी बढ़ गई। काफिला बड़ा होता गया। इनकम भी थोड़ी होने लगी थी। फिर सौरभ ने फ्लाइंग बिस्ट के वीडियोस देखे और उन्हें ब्लॉगिंग करने की सूझी। फिर क्या था, ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई। ज़्यादातर फैमिली ब्लॉग्स होते हैं उनके। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, उनका ब्लॉगिंग चैनल मोनेटाइज हो गया। चैनल ग्रो कर रहा था, लेकिन एड्रेस वेरिफिकेशन फेल हो गया और चैनल डिमोनेटाइज हो गया। सौरभ ने फिर से चैनल बनाया और इस बार भी एड्रेस वेरिफिकेशन फेल होने की वजह से उनका चैनल डिमोनेटाइज हो गया। ना कहानियाँ ख़त्म नहीं, शुरू हो रही है। यहाँ दिनकर बाबा की वो पंक्तियाँ सार्थक साबित होती हैं,
है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जी हाँ, ये कोशिश भी पत्थर को पानी बना देने जैसी थी। तीसरी बार चैनल बना, एफर्ट्स डाले गए और चल पड़ी गाड़ी। इसके साथ ही आर्ट चैनल भी ग्रो कर रहा था। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सौरभ को बुलाने लगे आर्ट ट्रेनर के तौर पर। बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें स्पॉन्सर करने लगी। लाइफ में जब बहुत ज़्यादा हौच पौच मच जाती है तो हम डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, या यूँ कह लें कि एक चीज़ पे ध्यान दो तो दूसरी चीज़ के प्रति लापरवाह होने लगते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ हमारे हीरो सौरभ जोशी के साथ हो रहा था। आर्ट चैनल पे ज़्यादा ध्यान देने की वजह से सौरभ का ब्लॉग्स वाला चैनल ग्रो नहीं कर रहा था। इसी बीच बहुत कुछ रुका। पूरा का पूरा भारतीय परिवहन रुक गया, देश रुक गया, कंपनियां बंद हो गई, लॉकडाउन लग गया, लोग घरों में कैद हो गए और बस फ़ोन चल रहे थे। और फिर इसी बीच सौरभ को बहुत सारा वक्त मिलने लगा अपने ब्लॉग्स बनाने के लिए। सौरभ ने अपनी फैमिली के साथ एक ड्राइंग बनाते हुए एक ब्लॉग शेयर किया और रिस्पॉन्स कल्पना से परे आया। पुराने वीडियोस जो रुके हुए थे चल पड़े। हज़ारों, लाखों, मिलियंस सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले गए। लोगों को उनकी ऑनेस्टी, फैमिली बॉन्डिंग और शरारतें अच्छी लगने लगी। उनके वीडियोस में बनावटीपन बिल्कुल भी नहीं था। उनकी सच्चाई और अच्छाई लोगों को अच्छी लगने लगी, पीयूष की शरारत भी। इन सब बातों के बीच आपका ये जानना भी ज़रूरी है कि सौरभ कितने दृढ़ संकल्पी हैं, क्योंकि लॉकडाउन से आज तक शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो कि जब सौरभ ने ब्लॉग नहीं डाला। ये रेगुलरिटी उनके लिए मैजिक की तरह काम करती है। आज सौरभ के 22 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इसी रेगुलरिटी के मैजिक के चलते सौरभ ने अपने इंस्पिरेशन फ्लाइंग बिस्ट को भी पछाड़ दिया। 1 साल के अंदर ही सौरभ इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर बन गए। आज उनके पास वो सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस और अच्छी लाइफ स्टाइल। उनकी इनकम हज़ारों, लाखों में नहीं करोड़ों में है, और वो करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है। ये थी एक मज़दूर के बेटे की मिलियनेयर बनने की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।